Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं Environmental Studies chapter which is the last chapter and the name is Web of Life. Yes, chapter number 24 and this is your last chapter of your book Environmental Studies. But children, Web of Life का मतलब क्या है? Web of Life का मतलब है वो सारी चीज़ें which are dependent on each other. Yes, ये पूरा जो chapter है this is based on all the chapters what we have learnt so far. Yes, we learnt about the plants, we learnt about the birds, we learnt about the animals, we learnt about the water, we learnt about houses, vehicles and so on. और ये chapter उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में है कि आखिर हमने वो सब पढ़ा क्यों था. Children, हमने इसलिए वो सारी चीज़ें पढ़ी थी क्योंकि हमें ये समझ में आए कि हम सभी उन चीज़ों पे क्या है, डिपेंडेंट है. ओके, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम. ओके, भले ही वो लिविंग बींग्स हो, भले वो लिविंग थिंग्स हो, भले वो नॉन लिविंग बींग हो, भले वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, बट वो सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे लिए क्या, इम्पॉर्टेंट. एंड दैट इज़ हाउ आवर लाइफ इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ हाउ वी आर लिविंग. ओके, वी नीड ऑल दीज थिंग्स एंड दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर चिल्ड्रन. और अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेब बनता है, कैसे पूरा जाल बनता है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चीज़ें एक दूसरे पे क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, निर्भर करती हैं. ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट. उससे पहले दिमाग की बत्ती जला लो और सब कुछ याद कर लो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, हाउसेस, वाटर, एयर, एवरीथिंग जो भी हमने पढ़ा वो सब याद कर लो क्योंकि वो सब इस चैप्टर में अब आने वाला है. और तभी तो समझ में आएगा कि मेरे बच्चों ने ये EVS अच्छे से पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बाय नाउ यू मस्ट हैव रेड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक, है ना, पूरी बुक फिनिश कर ली हमने. यू हैव रेड अबाउट ट्रीज, वाटर, houses, animals, vehicles and many other things. ये सब पढ़ा था ना हमने. You must have thought about them as well. और हमने पढ़ते पढ़ते इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया था, सोचा भी था. Can you tell, क्या तुम बता सकते हो, why did we try to know and think about all these things? क्या तुम बता सकते हो कि हमने ये सारी चीज़ों के बारे में क्यों जाना और क्या सोचा. क्या तुम बता सकते हो कि हमने क्यों जाना ट्रीज के बारे में, क्यों जाना वाटर के बारे में, हाउसेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, व्हीकल्स के बारे में क्यों जाना. ओके, सो द आंसर इज आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स. हमारी लाइफ इन सभी चीज़ों पे क्या करती है, डिपेंड करती है. लाइक ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. इन सब चीज़ों पे हमारी लाइफ क्या करती है, डिपेंड करती है. दैट इज़ वाई वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और इसीलिए हमने इन सब चीज़ों के बारे में जानने और सोचने की कोशिश की. ओके, यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स. ओके, और ये सब चीज़ें एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं. और हमारी लाइफ भी इसलिए क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंडेंट है चिल्ड्रन. और दैट इज़ वाई इन EVS इट वॉज गिवन अबाउट प्लांट्स, इट वॉज गिवन अबाउट ट्रीज, इट वॉज गिवन अबाउट वाटर, इट वॉज गिवन अबाउट व्हीकल्स. कि भाई क्यों जाने हम इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि चिल्ड्रन ये सब चीज़ हमारी लाइफ का क्या है, एसेंशियल पार्ट है. और इन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते, हम सब नहीं रह सकते. ओके, और वन एंड द अदर थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, हाउ आर वी लिंक्ड टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर, कम लेट अस फाइंड आउट. कैसे हम एक दूसरी चीज़ों से लिंक हैं, आओ देखते हैं पिक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस. आपकी बुक में पिक्चर दी हुई होगी एंड यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस होगा, तो आपको अपनी पिक्चर बनानी है. द वे द पिक्चर हैज बीन मेड हियर, यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ योर ओन पिक्चर. नाउ जॉइन योर पिक्चर विद द लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स. अब क्या करना है, उस पिक्चर को उन लाइन्स पे ज्वाइन करना है जो हमें लगता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रहने के लिए. ओके, विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव. जैसे this boy, okay, this boy and you yourself is dependent on plants, dependent on moon,
dependent on cow, dependent on soil, dependent on house, dependent on air, dependent on grass, dependent on sun एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर, है कि नहीं? अब आप देखो, आपने ईवीएस में ये सब चीजों के बारे में पढ़ा और हम इन सब चीजों में देखो सब पे क्या है, डिपेंडेंट हैं. ओके, कुछ चीजों को छोड़ के, लाइक स्नेक को छोड़ दिया, ओके, और हमने रैट को छोड़ दिया, स्क्विरल छोड़ दी, रेस्ट एवरीथिंग इज नीडेड फॉर अस टू लिव. ओके, ये चीजें भी चिल्ड्रन हमारे लिए जरूरत है, हमारे लिए डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये जरूरत होती है इन चीजों की, तब जाके हमें ये चीजें बहुत आराम से मिलती हैं. Okay, so that is why these things are very very essential for us to live. Similarly, you draw yourself and connect to these lines only those things which are needed for you to live. Have you joined your picture to the house? क्या तुमने अपनी पिक्चर को हाउस से ज्वाइन किया? देखो, yes, तो आंसर is yes, हमने अपने पिक्चर को हाउस से ज्वाइन किया. Let's see with what other things can we join the house to. Think and what is a house made of. अब जैसे हमने उन चीज़ों से ज्वाइन किया अपने आप को जो हमारे लिए ज़रूरत है, सिमिलरली आप हाउस के बारे में सोचो और बताओ कि हाउस को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. ओके, सोचो. वुड, वी लर्नड इन द चैप्टर, वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज. बिना वुड के कैन यू मेक अ हाउस? नो. एंड वुड कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है. Second, bricks. Without bricks, can you build the walls of the house? No. Which are made from water and clay. और bricks किससे बनते हैं? Water और clay से बनते हैं. Clay we get from the soil. Okay, clay किससे मिलता है हमको? Soil से मिलता है. Water we get it from river, ponds, wells और rain. water कहाँ से मिलता है हमको? river से मिलता है, well से मिलता है, rain से मिलता है, pond से मिलता है. ओके, तो अब हाउस की चीजें भी देखो उन चीजों से मिलती हैं जो हमारे लिए जरूरत है. तो एवरीथिंग इज व्हाट? डिपेंडेंट. हर चीज एक दूसरे पे क्या है चिल्ड्रन? डिपेंडेंट है ना? कोई एक दूसरे के बिना नहीं सरवाइव कर सकता, नहीं रह सकता. It must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और कौन कौन सी पिक्चर्स हम हाउस के लिए क्या कर सकते थे? ज्वाइन कर सकते थे. In the same way, join all the things with the other things related to them. उसी तरह से बाकी चीज़ों को भी ज्वाइन करो जो कि क्या है? रिलेटेड है अदर थिंग्स से. ओके, while doing so you might need to write the names of a few more things. और ये करने के लिए हमें हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी पड़े? लिखनी पड़े, उनके नाम लिखने पड़े. ओके, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से वेब ऑफ लाइफ बनती है, सारी चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं. What have you finally got? A big wave. Can you see? A big wave. हमने क्या मिला फाइनली में? एक बहुत बड़ा सा वेब मिला जो हमें दिखा रहा है कि कैसे ये सारी चीजें क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड अप हैं और हम इन चीजों के बिना नहीं सरवाइव कर सकते. दिस इज नोन एज वेब ऑफ लाइफ चिल्ड्रन. व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब? आपने इस वेब से क्या समझा? This web shows that almost everything is essential for us. ये वेब हमें ये बताता है कि सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? Essential है, important है. Everything depends on each other. सब चीज़ें क्या हैं? एक दूसरे पे dependent है. Okay? Share your web with your friends. अब आपको अपना वेब जो आपने बनाया किससे शेयर करना है? अपने फ्रेंड से. Also have a look at the web made by your friends. और आप अपने फ्रेंड्स का वेब देखो. Okay? Are they all alike? क्या वो एक जैसे हैं? Discuss with your friends. Okay? और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो चिल्ड्रन, क्या उनका भी इसी तरह का वेब है या डिफरेंट है? Yes, all the webs are similar. तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से आपने इन चीज़ों से अपने आप को ज्वाइन किया which are essential for you, उन्होंने भी सिमिलरली किया होगा. एंड दैट इज हाउ योर वेब एंड योर फ्रेंड्स वेब, everyone's webs are what? Similar. ओके, किसी का भी डिफरेंट नहीं होगा, सबका इसी तरह से ही होगा.
ओके, क्योंकि सबको पता है कि उनके लिए क्या ज़रूरत है, कौन किसके बिना नहीं रह सकता। तो अगर आप लास्ट में देखोगे तो यू विल फाइंड कि सबके वेब्स क्या है, आर सिमिलर विथ ईच अदर। ओके चिल्ड्रन, तो ये था हमारा चैप्टर और खत्म हो गई हमारी बुक और हमने पढ़ ली अपने एनवायरमेंटल स्टडीज के ऑल 24 चैप्टर्स एंड देन वी केम टू नो, वी रियलाइज्ड दैट व्हाई वी नीडेड टू स्टडी दीज चैप्टर्स। हमें क्यों पढ़ाया गया था इन चैप्टर्स के बारे में, ताकि हमें समझ में आए कि व्हाट ऑल थिंग्स आर एसेंशियल फॉर अस टू लिव, राइट, एंड व्हाई वी शुड सेव दीज थिंग्स। क्योंकि बिना इनके कैन यू सर्वाइव? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट सर्वाइव without plants. We need house to live in, we need food to eat, right? So everything is important, and that is why children, we should save these things, right? We should not waste these things. These things are precious for all of us. Okay, so children, हमारा चैप्टर हो गया खत्म, हमारी बुक हो गई खत्म, और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और आप जान लो, और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको वीडियोस में से अगर किसी एक पर्टिकुलर टीचर का वीडियो रन करना होता है तो क्या करना है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साइट पे जाना है। आपके पास ये पूरे पिक्चर खुल जाएगा साइट का, उसमें जाना है आपके क्लास में। क्लास 3 में आप जैसे ही जाओगे आपको सारे टीचर्स दिखेंगे सब्जेक्ट वाइज। अब आपको सपोज ईवीएस पढ़ना है, आप क्या दबाओगे यहाँ पे, वॉच नाउ बटन। जैसे ही वॉच नाउ दबाओगे यू विल हैव every chapters videos present, okay, summary, worksheet, topic, सब कुछ यहाँ मिलेगा। फिर आप कुछ भी क्लिक करो and then your video will run. ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे इस लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस।